हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का मेरे चैनल में स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हो? कैसी आपकी तैयारी चल रही है? आई होप आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। लेकिन पिछले कुछ दिनों से मेरे पास कमेंट आ रहे हैं, तो अभी मैं कहना चाहूँगी काफ़ी जो स्टूडेंट्स हैं या जो हाउसवाइफ है उनके बहुत बड़ी जैसे प्रॉब्लम आप समझ लो या बहुत बड़ी टेंशन समझ लो कि है ना, कि अभी तो है जो जैसे कि अभी होली का जो फेस्टिवल है वो सिर पे ही है, मतलब कल ही होली है, तो आज 13 मार्च हो चुकी है। तो बस आपको मैं यही कहना चाहूँगी, आपको सबसे पहले तो होली की बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। ये जो होली का फेस्टिवल है वो आपकी लाइफ में बहुत सारी खुशियाँ लेकर आए। और आपको एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगी कि जो भी ये जो लड़ाई झगड़े हैं इनसे बिल्कुल आपको दूर रहना है। होली के दिन भी ज़्यादा किसी लफड़े में मत पड़ जाना क्योंकि ये सब इन सब बातों का हमें होली के दिन ध्यान रखना पड़ता है। और आराम से आप लोग अपना फेस्टिवल एंजॉय कीजिए, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो काफ़ी लोगों के सवाल मतलब मन में या स्टूडेंट्स के मन में या जो भी हाउस वाइफ है उनके मन में सवाल आ रहे हैं कि अभी जो है हमारा पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है या फिर हम बहुत ज़्यादा डीमोटिवेट हो रहे हैं। मेरे पास एक कमेंट भी आया था, उसका भी मैं रिप्लाई यहीं पे कर रही हूँ। तो बस मैं जैसे हमारा पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट हो रहे हैं, कुछ याद नहीं हो रहा है, पढ़ाई का रूटीन नहीं बन पा रहा है। तो मुझे एक तो मैं समझ सकती हूँ ये सब आपके साथ में क्यों हो रहा है। तो सबसे पहला तो ये है कि जैसे होली फेस्टिवल हमारे बिल्कुल जैसे कल ही होली फेस्टिवल है, तो ऐसा होता है कि जब हमारे कोई फेस्टिवल आता है तो हमें सबसे पहले टेंशन रहती है साफ सफाई की। हम साफ सफाई जो है हमें वो करनी है, हमें ये करना है, हमें ये बनाना है, वो सब करना है, ठीक है। तो एक तो वो टेंशन रहती है, तो आपका ध्यान जो है वो पढ़ाई में नहीं लग रहा है। मैं समझ सकती हूँ इस बात को। तो आपको पहले अब मैं कहना चाहूँगी कि आप जो है अच्छे से अपने फेस्टिवल को एन्जॉय कीजिए। और उसके बाद में जैसे कि होली का फेस्टिवल आप अच्छे से एंजॉय कर लीजिए। जो आपको सफाई करनी है वो कर लीजिए, जो आपको बनाने में जो भी मिठाई वगैरह बनानी है वो सब बना बुनू के आप फ्री होइए, आराम से होली का फेस्टिवल एंजॉय कीजिए। लेकिन जैसे ही होली जो है फेस्टिवल खत्म होता है या फिर जैसा हमारी धुलंडी का फेस्टिवल है वो जैसे ही आप सेलिब्रेट करते हो उसके जस्ट नेक्स्ट डे जो है आप अपने स्ट्रेटजी है वो बिल्कुल बदल देना। अपना माइंड सेट है ना बिल्कुल आप अलग कर लेना कि अब हाँ बस अब हो गया, हमने फेस्टिवल हमारा एंजॉय कर लिया है ना। जैसे फेस्टिवल आता है तो उनका जो है आधा ध्यान तो फेस्टिवल में चला जाता है और वो अपनी तैयारी जो अच्छे से नहीं कर पाते हैं। तो आपको मैं यही कहना चाहूँगी कि अपना जो ध्यान है पूरी तरह से पढ़ाई में लगाना है। तो दो दिन आपका जो फेस्टिवल है उसे अच्छे से एंजॉय कीजिए। ऐसे फालतू में स्ट्रेस लेने की आपको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप डीमोटिवेट इसीलिए हो रहे हो कि एक तो आपका जो रूटीन है वो ढंग से नहीं बन पा रहा है और दूसरी बात ये है कि आप कहीं न कहीं आप स्ट्रेस में पढ़ाई कर रहे हो। आप कहीं न कहीं किसी चीज़ को जो है बहुत ज़्यादा सीरियस ले रहे हो, बहुत ज़्यादा तनाव में हो या फिर मैं आप कहना चाहूँगी किसी न किसी टेंशन की वज़ह से आप जो है पढ़ाई में पूरे अच्छे से आपको कॉन्सन्ट्रेट नहीं कर पा रहे हो। तो बस इसकी सबसे बड़ी जो है वजह वो यही है कि आप आराम से अपना फेस्टिवल एंजॉय कर लीजिए। जो भी घर का काम है वो सब करके अपना फेस्टिवल आराम से एंजॉय कर कीजिए और उसके बाद में नेक्स्ट डे से पढ़ाई शुरू कर दीजिए। क्योंकि ऐसा काफ़ी स्टूडेंट्स के साथ में भी ऐसा हो रहा है। और अगर मैं आपको कहना चाहूँगी कि आप जैसे कह रहे हो कि पढ़ाई में मन नहीं लग रहा, बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट हो रहे हैं, तो मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है कि आपका मतलब जो सपना है, क्या वो आपको हर वक़्त याद नहीं रहता? क्या आप ये नहीं आपको ये याद नहीं है कि मेरा जो गोल है, जो मेरा लक्ष्य है, मुझे उसे हासिल करना है? क्या आपको सच में ये याद नहीं है? अगर आप नहीं हैं, तो मैं कहना चाहूँगी जो हमारी दीवार होती है, इस पे एक फ्रंट पेज पे आप चिपकाइए कि मेरा ये गोल है। सच बता रही हूँ आपको उठते, बैठते, सोते, जागते, खाना खाते, घूमते, वॉक करते, आपको वो चीज़ ज़रूर दिखेगी। तो आप ये जो चीज़ है, वो अपने यहाँ पे लिख लीजिए, दीवार पे चिपका दीजिए, ठीक है? और अच्छे से ताकि आप उसे भूल ना सके। क्योंकि डिमोटिवेट वही इंसान होते हैं जिन्हें कहीं न कहीं जो है वो अपना लक्ष्य भूल जाते हैं, भटक जाते हैं, उनका ध्यान जो है कहीं न कहीं डाइवर्ट हो रहा होता है या फिर वो टेंशन में होते हैं, उनको स्ट्रेस हो रहा होता है। काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें डाइवर्ट कर सकती है। तो आप बिल्कुल टेंशन ना लें, अच्छे से अपनी पढ़ाई कीजिए। 2 दिन का फेस्टिवल एन्जॉय करके बिल्कुल 15 मार्च से या 16 मार्च से आपको पढ़ाई में लग जाना है। उसके बाद आप कुछ मत सोचना, बिल्कुल ये मत सोचना आप डिमोटिवेट होने की कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, एक बात और भी होती है, जब एग्ज़ाम जो है थोड़ा-सा हमसे दूरी पर होता है या दूरी दूरी बनाई होती है हमारे एग्ज़ाम ने हमसे, तो क्या होता है, हम जो है सोचते हैं अभी तो एग्ज़ाम दूर पड़ा है तो थोड़ा हम पढ़ने में थोड़ा-सा आलस करते हैं, ये बात मैं जानती हूँ। तो बस मैं आपको यही कहना चाहूँगी, जितना एग्ज़ाम दूर होता है उसे हमेशा कल ही हमारा एग्ज़ाम है, ये समझ के हमें तैयारी करनी है। बिल्कुल सच बता रही हूँ मैं, अगर इस तरह से हम तैयारी करने लगेंगे ना तब जाके हमारा जो है वो जो हमारा ट टारगेट है वो पूरा होगा, हमारा सिलेबस हम कंप्लीट कर पाएँगे, हर एक टॉपिक को अच्छे से पढ़ पाएँगे। हम ऐसे कभी भी नहीं कर पाएँगे, जैसे हम सोचेंगे हमारा एग्ज़ाम तो वहाँ पे अभी इतनी दूर है, तो है ना उन लोगों को ज़रूर आलस आ रहा होगा। तो आप लोग ये सोच के पढ़ाई कीजिए कि कल ही हमारा एग्ज़ाम है और हमें बहुत सारा पढ़ना है, बहुत सारा रिवीज़न करना है, बहुत सारे टॉपिक क्लियर करने हैं। हर एक चीज़ को अच्छे से समझ-समझ के हमें पकड़ बना के उन पर फिर चिंतन मनन करके फिर पढ़ाई करनी
करनी है। तो मुझे तो एक चीज़ समझ में आ नहीं रही है कि ना आप लोग जो भी मतलब लोग डिमोटिवेट हो रहे हैं, जिनका पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, तो ऐसा हो क्यों रहा है? अगर आपको अपना सपना याद है, अपना गोल याद है, या फिर आपको वो लोग याद है जिन्होंने आपका दिल दुखाया है, आपको परेशान किया है, आपको कभी तकलीफ दी है, तो बस आपको यही कहना चाहूँगी मैं, उन सभी को अपनी बातों को अपने माइंड में हमें रखना है। और बिल्कुल आप डिमोटिवेट होने की ज़रूरत नहीं है। लाइफ में जो भी होगा आगे अच्छा होगा, ऐसा सोच के आपको पढ़ाई करनी है। फिलहाल आप 2 दिन का फेस्टिवल एंजॉय कीजिए और मस्त से पढ़ाई कीजिए। तो फ्रेंड्स फाइनली मैंने भी अपनी सफाई वगैरह कर ली है, और मुझे भी टेंशन थी, ये बात नहीं है जैसे आपको टेंशन है, साफ सफाई की मुझे भी टेंशन रहती है, तो मैं कर लेती हूँ। लेकिन मेरी एक सबसे गंदी आदत है, जिस काम को मैं जैसे अब सफाई करने का मैंने काम शुरू किया ना, तो मुझे 1 दिन 2 दिन 3 दिन लग जाए, मैं उसे कर ही लेती हूँ। एक दिन मैंने पूरे घर की सफाई की, फिर दूसरे दिन मैंने सारी अलमारी की सफाई की, तीसरे दिन मैंने सारे बाहर वगैरह की सफाई की। तो मतलब मेरा हो चुका सफाई का काम, तो मुझे इतनी टेंशन नहीं है अब। इससे पहले मुझे भी टेंशन हो रही थी, लेकिन मैंने सफाई कर ली और वो टेंशन वहीं पे खत्म हो गई। तो हर एक जो टेंशन हमें मिलती है उसे दूर करने की, खत्म करने की सोचनी है, उनको खत्म करने के बारे में सोचना है कि वो टेंशन जो है मुझसे छुटकारा कैसे पाए। बल्कि ये नहीं सोचना है कि हाँ उसको लेके बैठे रहे, काम भी करना है। कुछ स्टूडेंट्स होते हैं, कुछ हाउसवाइफ भी होती है कि काम भी करना है, पढ़ाई भी करनी है, क्या करे कुछ समझ में नहीं आ रहा, फेस्टिवल है ये वो। कुछ नहीं है, आराम से फेस्टिवल एंजॉय कीजिए, उसके बाद में मस्त अपना पूरा जो ध्यान है वो पढ़ाई में लगा देना, बस मैं ये कहना चाहूँगी। और बिल्कुल आपके लिए, आपको कोई भी प्रॉब्लम हो आप कमेंट्स कर दीजिए, मुझसे जितना मुझे नॉलेज होगी, जितना मुझे लगेगा कि हाँ ये चीज़ आपके लिए फ़ायदेमंद है, यूज़फुल है, मैं आपको बताने ज़रूर आऊँगी, ब्लॉग बनाने। और बस यही है फ्रेंड्स, मिलते हैं किसी नेक्स्ट व्लॉग में। आई होप आपको चैनल अच्छा लगता होगा। चैनल अच्छा लगता है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, और आप अपना प्यार और सपोर्ट यही बनाए रखिए। और आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी टेंशन हो, तो बस आप या फिर आपको कुछ पूछना हो टीचिंग एग्जाम से रिलेटेड, तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और मैं आपके रिप्लाई ज़रूर करूँगी। उसी वक्त तो नहीं, लेकिन जब भी मेरा ध्यान जाएगा या मुझे थोड़ा सा टाइम मिलेगा, मैं रिप्लाई करने की बिल्कुल आपको रिप्लाई ज़रूर करूँगी। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।